भगवान के शरण में हम जाए कैसे, कैसे जा पाएंगे? तो भगवान खुद बताते हैं, जैसे भगवद गीता में बताते हैं कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः, कि ऐसे गुरु के शरण में जाओ जो मुझे जानते, तत्वदर्शी का जो भगवान को जानते हैं। किवा विप्र किवा न्यासी सूत्र केने नौ जय कृष्ण तत्ववेता सेई गुरु हो। मतलब जो कृष्ण को पूर्णतः जानते हैं यथारूप, वो व्यक्ति गुरु होने का योग्य है। तो भगवान वही बात, वैसे गुरु को ढूंढिए, उसको शरण में जाइए और उनके शरण में जाने के बाद पूरा शरणागत हो जाइए। ऐसे नहीं कि गए और अपना मनमानी कर लिए चले आए, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। जाने के बाद शरणागत होना है। तो शरणागति कैसे लेंगे? इसके लिए भक्ति विनोद ठाकुर शरणागति का 6 लक्षण बताते हैं। वो 6 लक्षण के आधार पर हम भगवान के शुद्ध भक्त जो गुरु होते हैं उसके शरण में जा पाएंगे। और तो गुरु के शरण में जाने के बाद क्या भगवान इसे स्वीकार करते हैं या ये भगवान से स्वतंत्र होते हैं? जब ये प्रश्न आता है तो भगवान स्वयं भागवतम में बताते हैं कि आचार्य मां बीजानिया न अवमन्यित करिचित। जो भगवान द्वारा आए हुए अब प्रतिनिधि होते हैं, भगवान का आदेश पालन करने वाले भक्त होते हैं, वो भगवान का प्रतिनिधि माने जाते हैं। तो भगवान से वो अभिन्न होते हैं। भगवान जो चाहते हैं उससे वो अलग इच्छा व्यक्त नहीं करते। भगवान के इच्छा पूर्ति करने के लिए ही वो शुद्ध भक्त इस संसार में आते हैं। इसलिए भगवान बताते हैं कि उनके शरण में जाओ, क्योंकि हमेशा भगवान हमारे समक्ष प्रकट नहीं होंगे। जैसे कि आज से 5000 साल पहले भगवान कृष्ण आए थे। तो कृष्ण जब आए तो अर्जुन ने तो भगवान का शरण ले लिया, है कि नहीं? क्या बताते हैं अर्जुन भगवद गीता में कि मैं अब आपका शरण ले ला हूँ, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वम परपन्नम, कि हे कृष्ण अब से मैं आपका शिष्य बनने के लिए स्वीकार करता हूँ। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, तो अब मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए। हैं? तो भगवान के शरण में जाने का विधि ये है। तो भगवान स्वयं बताते हैं कि इस तरीके से मेरे शरण में आ सकते हैं कोई बद्ध जीव। अगर ये विधि का कोई पालन नहीं करता है तो भगवान के शरण में जाने का संभावना नहीं है। तो ये विधि है। तो जब भगवान के शुद्ध भक्तों का कोई शरण ग्रहण कर लेता है तो भगवान स्वयं भगवान का शरण ग्रहण करने के समान माने जाते हैं, क्योंकि यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो। जब गुरु प्रसन्न होते हैं तो भगवान स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए हम इन महान भक्तों का जीवन चरित्र को चर्चा करते हैं। किस लिए? कि इस चर्चा से हमारे हृदय शुद्ध होते हैं और ये जान पाते हैं कि भगवान क्या चाहते हैं हम लोगों से। हम जो बद्ध जीव इस संसार में पूर्णतः फंसे हुए हैं, दुख झेल रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो कैसे निकले? हमारी इच्छा तो है सुख पाने की, लेकिन पा नहीं पाते, है कि नहीं? कोई नहीं चाहता दुख मिले, लेकिन दुख तो मिल जाता है। हमें चाहिए सुख, लेकिन सुख मिलता नहीं, तो कैसे हम सुखी हो सकते हैं? यही सिखाने के लिए भगवान आते हैं। जब हम नहीं समझते हैं तो वो अपने भक्तों को भेजते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए कभी कभी प्रधानमंत्री आते हैं कई गांव में, कई शहर में, क्या बताते हैं? आज से ये कार्य करना है, ये नहीं करना है, ये कानून है देश का, पालन कीजिए। लेकिन जब हम वो उतने में नहीं समझते हैं तो वो क्या करते हैं? अपना प्रतिनिधि भेजते हैं, पदाधिकारी,
और सारा नियम वो बताते हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, ये सब। इसी प्रकार भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं और वो भक्त स्वयं भगवान के धाम से आते हैं। ऐसा नहीं कि वो कोई भी व्यक्ति होता है, वो स्वयं भगवान के धाम से आते हैं, वो सिखाते हैं हमें भक्ति करने के लिए। तो प्रभुपाद ने भी यही किया, हम लोगों को सिखाया है कि भक्ति हम कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे आचार्य आए जो भक्ति तो सिखाए, लेकिन उस परिस्थिति में कैसे किया जाता है, हम जो परिस्थिति में है इस परिस्थिति में कैसे हम भक्ति करें, ये सिखाने के लिए प्रभुपाद जी आए। तो प्रभुपाद कलयुग में क्या है, अभी बहुत स्थिति गंभीर है ना। देखिए आप गौर करके देखेंगे इस समाज को तो सब धार्मिक जैसे ही दिखेंगे। जैसे कल ही उत्सव हम लोग मनाए तो देखिए सब बहुत सारे लोग आए ना, बहुत सारे लोग, सब क्या गए, कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव हो रहा है, इसमें भाग लेने के लिए जा रहे हैं। लेकिन जो मूल सिद्धांत है भक्ति का, उसके दायरे में रखकर अब जब हम देखेंगे तो क्या वो लोग जन्माष्टमी मनाने के लिए आए थे? प्रश्न करने के बाद क्या उत्तर क्या आता है, आए थे या नहीं? नहीं कैसे? उन लोगों को बताएंगे नहीं आए थे तो मारेंगे हम लोगों को। तो कारण क्या है, क्यों बता रहे आप कि नहीं आए थे? अगर आए थे तो किस प्रकार, है कि नहीं? तो जन्माष्टमी का अर्थ क्या है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान आज के ही दिन आए थे। जिस प्रकार एक घर में बच्चा आते हैं तो क्या कहते, आज से मेरे घर में ये कुल दीपक, है कि नहीं, खुशहालियाँ आई, इसलिए मनाते हैं। तो भगवान जब इस धाम में आए तो उनके प्रसन्नता के लिए, कि जब भगवान देखेंगे कि ये मुझे प्रसन्न करने के लिए इतना बड़ा प्रयास कर रहे हैं तो भगवान प्रसन्न होंगे। इसलिए हम भगवान के प्रसन्नता के लिए मनाते हैं उस भगवान का जन्मदिन, आविर्भाव तिथि। इसी प्रकार उनके भक्तों को भी मनाते हैं, क्योंकि जैसे आपका पुत्र है तो या कोई भी आपका संतान है तो आपको 10 रुपया ला कर देंगे, लो जी आप इस 10 रुपये से टॉफ़ी खरीद कर खा लो, चॉकलेट खा लो। तो आप क्या समझेंगे, अरे यार ये क्या चाहिए कर रहा है, 10 रुपया का टॉफ़ी मैं खाकर क्या करूँगा, ये पागला गया है कि नहीं? लेकिन वही 10 रुपया उनके बच्चे के जाकर दो, अल्ले ले 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 बाबू कितना सुंदर बच्चा है, ये 10 रुपया लो, इस दुकान में जाकर टॉफ़ी खरीद कर खा लो। तो उसके माँ बाप देखेंगे, अरे मेरे बच्चे का कितना प्यार लाड दुलार कर रहे हैं, ये आदमी अच्छा है, ठीक है। उनके घर जाएंगे, अच्छा जी आइए आइए, आपका स्वागत है मेरे घर में, आप बहुत अच्छे आदमी है कि नहीं? तो भगवान का भक्त क्या है, भगवान का संतान है कि नहीं? तो जब हम उनके जन्मदिन मनाते हैं, उनका आविर्भाव तिथि मनाते, भगवान उससे भी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए हम भगवान के भक्तों का आविर्भाव तिथि, तिरोभाव तिथि मनाते हैं। तो इन बहुत सारे भक्तों में से प्रभुपाद जी एक महान आचार्य आए, महान भक्त, जो कलयुग में इस स्थिति में भक्ति करने के लिए हमें सिखाए। तो प्रभुपाद जी जब आए तो आज से 50 साल पूर्व आए और कलकत्ता में प्रभुपाद जी का आविर्भाव हुआ। होने के बाद उसका बाल्य अवस्था का जब हम अध्ययन करेंगे, पुस्तकों में पढ़ेंगे, उनके शिष्यों से सुनेंगे, तो प्रभुपाद बच्चे से ही भक्ति करते थे। जैसे ये लीलामृत है, ऐसे एक और पुस्तक है, 2 सेट है, हिंदी में है ये, और 6 पुस्तक आता है इंग्लिश में। तो इसमें पूरा प्रभुपाद जी का जीवन चरित्र का वर्णन है कि कैसे चाहे बचपन से ही प्रभुपाद जी भक्ति करते। तो इस पुस्तक के शुरुआत में ही वर्णन है कि मैं सोया रहता था, मेरे पिताजी टिन 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 घंटी बजाते थे, आरती किया करते थे, और इस शाम मैं उठता था, देखा करता था कि मेरे पिताजी आरती किया करते हैं राधा गोविंद जी का। तो तब से मैं देखा करता था, और बाद में जब मैं 5 साल का हुआ तो मेरे हृदय में भी इच्छा हुई कि मैं भी अब जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव मनाऊं।
तो प्रभुपाद जी अपने पिताजी को बताए कि मैं जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव मनाना चाहता हूँ, मुझे रथ बनवा दीजिए, जगन्नाथ जी ला दीजिए। और प्रभुपाद जी रथ में जगन्नाथ जी को रखकर अपने घर में, पहले अभी शहरों में क्या है इस स्थिति का मालूम नहीं होता है कि कैसे किया करते हैं, लेकिन गांव में क्या होता है, जाएंगे आप तो छोटा छोटा गली होता है, एक आंगन से जाएंगे तो एक आंगने से दूसरे आंगने तक पूरा जाते रहेंगे, वो एक जुड़े रहते हैं। अभी तो हमारा क्या होता है शहरों में ऐसा ब्लॉक ऐसे बंद रहता है कि हवा भी नहीं घुस पाती, लेकिन गांव में क्या होता है ऐसा नहीं होता है। गांव में होता है एक आंगन से दूसरे आंगन जाने के लिए जुड़े रहते हैं। जैसे कई सारे भक्त जाते हैं, एक हम लोग कैलेंडर लेकर जाते हैं गांव में, तो एक आंगन में घुसते हैं और उसी आंगन से बांटते बांटते कहाँ निकलते हैं पता ही नहीं चलता है, वो गांव समाप्त हो चुका रहता है। तो ऐसे किया करते थे प्रभुपाद वो अपने गांव में, तो बच्चे से करते थे। लेकिन अभी का स्थिति क्या है देखिए, बच्चे 5 साल का बच्चा पबजी खेलने के लिए मोबाइल मांगेंगे, अगर नहीं देंगे तो वो सुसाइड भी कर लेते हैं, 8-9 साल का बच्चा है कि नहीं। तो ये क्यों होता है ऐसा? एक प्रभुपाद जी का जीवन है जो 5 साल में क्या बता रहे हैं पिताजी को कि मैं जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव मनाऊंगा, और दूसरे ओर हम अभी का स्थिति में जो बच्चा के क्या मांगते हैं, मुझे मोबाइल फ़ोन दे दीजिए। बच्चे लोग टिकटॉक देखते रहते हैं, है कि नहीं। तो ये सब क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम लोग उन बच्चों को बचपन से भक्ति नहीं देते। हम भी इसी के लिए प्रेरित करते हैं उन लोगों को, उन बच्चों को, इसीलिए बच्चा ऐसा होता है। तो प्रहलाद महाराज भी बताते हैं कि क्या करना चाहिए हमें। अगर किसी को इच्छा है कि शुद्ध भक्ति करना है तो क्या करना चाहिए? कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता ही है, कि 5 साल से भक्ति का अभ्यास करना चाहिए। लेकिन अभी का स्थिति देखिए तो कितने सारे लोग हैं जो 5 साल से भक्ति करते हैं, है कि नहीं। 25, 30, 35, 40, 60, 70। देखिए दुखी, आप लोग दुखी मत होइएगा, वर्तमान उदाहरण दे रहा हूँ, है ज़्यादा बड़ा उदाहरण नहीं है लेकिन आप लोग समझ जाएंगे। अभी एक भक्त आए हैं, देखिए श्रवण कीर्तन का विधि भी मालूम नहीं है, इधर भक्त लोग भगवान की कथा कर रहे हैं, उनकी कथा सुनना है वो मालूम नहीं है उनको। क्यों? कि 5 साल से नहीं किए हैं, इस चीज़ में रति नहीं है। ना उत्पाद यदि रति, भगवान की कथा में अगर हमारी रति नहीं उत्पन्न होती है तो क्या होता है? वो शरम एवं ही केवलम, वो जैसे कथा धोबी का कपड़े उठाते रहते हैं, उसको कोई पपार नहीं मिलता, कोई कुछ नहीं मिलता, वैसे सिर्फ कपड़े धोते रहते हैं, उसी प्रकार ये कार्य बन जाता है। हम ऐसे आते हैं कृष्ण जन्माष्टमी में सेल्फी खींचेंगे, प्रसाद खाएंगे, थोड़ा नाच लेंगे, चले जाएंगे, लेकिन अंततः वो क्या बन जाएगा? शरम एवं ही केवलम, वो गधे की तरह होता है, समझे। तो रति उत्पन्न करना है, वो रति उत्पन्न कैसे होगी? रति का अर्थ क्या है? प्रेम। तो देखिए अब ये रति शब्द का जो आचार्य लोग परिभाषा बताते हैं, तो रति शब्द जैसे एक पत्नी और पति में प्रेम होता है। कैसा प्रेम होता है समझ नहीं पाएंगे, वो पति पत्नी ही समझते हैं कैसा है। 3 दिन तक अगर ना ही जाएंगे घर तो कोई भी बहाने से उनको ढूंढने के लिए आ जाते हैं, पति पत्नी को, है कि नहीं, पत्नी पति को ढूंढने के लिए आ जाते हैं। तो ऐसा रति होना चाहिए कि जब कथा 2 दिन 1 दिन 1 घंटा नहीं सुन पाए तो उनका मन विचलित हो जाना चाहिए कि भगवान का कथा आज मैं नहीं सुना, कीर्तन नहीं सुना, है कि नहीं। पत्नी से अगर आप एक व्रत ले लीजिए, जो गृहस्थ है सोचेंगे, ये अनुभव होगा आप लोगों को इससे कि मेरे घर में मेरी पत्नी है, मैं आज नहीं बोलूँगा उनसे, मुझे बोलना नहीं है। तब देखिए मन क्या कहता है,
पूरा गोला बारूद अंदर फटने लगेगा, है कि नहीं? क्या है वो? रति है, रति, आसक्ति। तो वो आसक्ति उत्पन्न करना है तो वो नहीं हो पाएगा अगर 70 साल में आएंगे तो, क्योंकि इतना बड़ा हमारे चेतने के ऊपर ये दूषित पदार्थ, ये भौतिक कलमश का परत लगा हुआ है कि उसको ये हमारा जो छोटा सा साधन भक्ति है उसको छेद ही नहीं पाते, समझ रहे? जैसे इतना मोटा ये दीवाल है तो इस इतना बड़ा छेनी से आप फोड़ने के लिए जाएंगे तो कितने दिन में फोड़ पाएंगे? थोड़ा सा इतना छोटा हथौड़ा दे दिया, भाई इसको फोड़ कर हटा दो, तोड़ दो, कितने दिन में तोड़ पाएंगे? है कि नहीं? लेकिन 5 किलो का हथौड़ा दे दिया, इसको तोड़ दो, तो कितने दिन में तोड़ पाएंगे? कितने दिन में तोड़ पाएंगे? तुरंत तोड़ देंगे ना। क्यों? क्योंकि हथौड़ा शक्तिशाली है। आप एक औजार जो प्रयोग किए है वो बहुत शक्तिशाली है। तो इसी पर 70 साल में आते हैं तो जो साधन भक्ति का विधि दिए है हमें, जैसे प्रभुपाद जी जो सिखाए उसको हम स्वीकार ही नहीं करते हैं, जीवन में पालन ही नहीं कर पाते हैं। तो हमारे हृदय में जो वो परत लगा है, दीवाल बन चुका है, वो फूटता ही नहीं। तो भक्ति जो हम जो प्रवेश करेगा नहीं तो आस्वादन क्या करेंगे, क्या पता चलेगा भक्ति क्या है कि नहीं? जैसे कि देखिए, आज वर्तमान उदाहरण दूंगा, ज़्यादा बड़ा नहीं। कल भक्त लोग बहुत सारे सेवा किए, है कि नहीं? सबका अलग अलग सेवा था। सुबह से लेकर 9-10 बजे तक किया। क्यों किया? है कि नहीं? अगर मान लो 1 घंटा आप करते तो कितने बार कृष्ण का स्मरण होता, है कि नहीं? आप आधा घंटा किए तो कितने बार कृष्ण का स्मरण हो रहा है। लेकिन कल आप किए, कितने बार किए, है कि नहीं? तो मतलब क्या है कि हम जब अपना जीवन ही कृष्णमय बना लेते हैं तो कृष्ण का भूलने का संभावना नहीं है, भक्ति ही भक्ति होती है। लेकिन जब हम कृष्णमय जीवन नहीं, कृष्ण को अलग कर देते हैं, थोड़ा सा एक अंश हम भक्ति को स्वीकार करते हैं, तो कृष्ण का स्मरण बहुत मुश्किल है कि नहीं? अभी जाएंगे आप इधर से, अभी तो कथा सुन ले, घर जाएंगे तो मार्केट में कितने सारे बैनर लगे हुए हैं, पोस्टर लगे हुए हैं, हॉर्न है, बाइक है कि नहीं? कितने सारे शॉप्स है, उधर भूल जाते हैं हम, है कि नहीं? क्योंकि उधर कोई विधि से स्मरण करने की संभावना नहीं है। लेकिन मान लीजिए आप वृंदावन जाएंगे तो वृंदावन में देखिए जितने सारे आश्रम है, हर जगह आप देखेंगे हर आश्रम में हमेशा कीर्तन ही होता रहता है। कोई भी आश्रम में जाएंगे तो उस आश्रम में जाने के बाद हर एक भक्त क्या बोलेंगे? राधे राधे, राधे राधे। भूलना मुश्किल है या आसान? मुश्किल है, उधर भूल ही नहीं पाएंगे। आप याद नहीं करना चाहेंगे ना, तब भी दूसरे लोग याद दिला देंगे, है कि नहीं? आप चाहेंगे कि मैं राधे राधे नहीं कहूँगा, हरे कृष्ण नहीं कहूँगा, दूसरे आएंगे, रिक्शा वाला ठोक देंगे पीछे से और बोल देंगे राधे राधे, रोते रोते राधे राधे कहना पड़ेगा, है कि नहीं? लेकिन अब इटहरी में आया है, इटहरी में कितने बार आप राधे राधे कह दें? अगर इधर हॉस्पिटल ही जाएंगे एक्सीडेंट होकर तब भी राधे राधे सुन नहीं पाएंगे, है कि नहीं? कभी कभार हम लोग जाते हैं कहीं कहीं तो वो लोग को ज़्यादातर मूवी देख कर राधे राधे सीख चुके हैं, लेकिन राधे राधे हम लोग नहीं कहते। हम लोग क्या कहते हैं? हरे कृष्णा। तो हम लोग हरे कृष्णा कहते रहते हैं, वो लोग क्या है? राधे राधे। क्या से सीख ले? मूवी। अगर मूवी ऐसा बना तो वो लोग सीख लिया, है कि नहीं? तो वो एक विधि आ गया, तो ये याद करना आसान होगा। अगर आपका पूरा जीवन ऐसा हो तो क्या भूल पाएंगे? बच्चा का नाम गोविंद हो तो क्या याद करेंगे आप? गोविंद, है कि नहीं? बच्ची का नाम लक्ष्मी हो तो क्या याद करेंगे? लेकिन माइकल नाम रख लेंगे तो क्या याद करेंगे, है कि नहीं? बच्ची का टीना नाम रख लेंगे तो क्या याद करेंगे, है कि डिक्का पिक्का रीना नहीं? तो इसलिए हमारा कल्चर था पहले कि भगवान का नाम
और उनके भक्तों को नाम रखा जाता था अपने बच्चों को, ताकि याद कर सके वो हमेशा। पत्नी का नाम भी वैसा रहता था, पति का भी, बच्चे का भी, गांव समाज में राम कृष्ण हरि, तो याद होता रहता था भगवान। लेकिन अभी का कल्चर क्या है, देखिए बच्चा पैदा तो जेम्स, अरे भाई ये जेम्स क्या होता है नर्क ले जाने वाला नाम है कि नहीं। बॉन्ड, ये क्या होता है, बॉन्ड मतलब है जुड़ना, क्या जुड़ गया नर्क का रास्ता से, है कि नहीं। बहुत सारे अभी का समाज में जटिलताएं हैं, तो भक्ति नहीं कर पाते अभी हम भक्ति नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को दुख होता होगा, मैं बता रहा हूँ, लेकिन भक्ति नहीं कर रहे हैं। भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। भक्ति का देखिए बता रहा हूँ, भक्ति का क्या प्रहलाद महाराज बताए हैं ना, 9 अंग। श्रवण, सुनना पहला है। तो हम कितना सुनते हैं भगवान के बारे में। प्रहलाद महाराज कितने सुने थे, 36,000 साल। तब वो प्रहलाद महाराज क्या बताते, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। और वो हमेशा निरंतर होना चाहिए। वो कितने साल तक में होगा, हमारा जीवन है लगभग 60 साल का, उतने में 70 में तो आए इस्कॉन में, और जगह भी कहीं घूम के आए, वो भी भरा पड़ा है, दुर्गा काली शिव मंदिर। और शुद्ध भक्ति यहाँ पाने के लिए आगे तो भी समझ में नहीं आता है कि शुद्ध भक्ति, अरे भाई उधर करता है तो वो गलत है क्या, प्रश्न आ जाता है मन, संशय है ये, है कि। तो संशय जब आएंगे तो पालन करने में रुचि नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए कोई लीडर आपका सेवा दिया है कि नहीं, कि ये करना, जैसे कल मैं सेवा में था, माफ़ कीजिएगा सभी भक्त, बहुत डांटा, लेकिन मैं सेवा में था तो सभी भक्तों को डांट रहा, अरे आते क्यों हो, करने की इच्छा नहीं है तो। गर्मी तो किचन में होंगे ना, है कि नहीं। तो वो किचन है, उधर चूल्हे जलेगा तो गर्मी नहीं तो क्या ठंडी लगेगी, है कि नहीं। तो ऐसा आशा क्यों बना के जाते कि मुझे ठंडी लगनी चाहिए, मतलब मनोवृत्ति हमारी है ना कि मुझे सुख हमेशा मिलना चाहिए, इसलिए उस गर्मी को झेलने की इच्छा नहीं हो रही है हमें। तो इसको काटने के लिए बार बार मैं बोल रहा था कि ऐसे आते क्यों नहीं जब इच्छा है कि नहीं। लेकिन भक्तों को दुख लग रहा था, क्यों, क्योंकि उनकी इच्छा क्या थी कि मीठे वचन बोले, अरे आप आ गए, कितना उपकार कर दिए मुझ पर, आहा बरसों से इंतजार था, आइए आइए थोड़ा सा सहला दीजिए, पलटा, है कि नहीं, करछी चला दीजिए, बहुत उपकार होगी। ऐसी हम इच्छा बनाते हैं। हम ये इच्छा नहीं करते कि जो वो लोग बताएंगे हम मैं सहन करूँगा, त्रिनादपि सुनिचेना, हम सिर्फ इसमें सीमित रहते हैं। तो प्रभुपाद जी ये सिखाने के लिए आए थे कि त्रिनादपि सुनिचेना का अर्थ क्या है, वो करके दिखाए कि नहीं, दिखाए कि नहीं, कैसे दिखाए। उदाहरण 1 2 कोई भी हाथ उठाकर दे सकते हैं। उदाहरण नहीं परू जी आपने, चलो इसे पहले फास्ट लॉर्ड प्रभु जी की ओर से, प्रभुपाद त्रिनादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना, इस उदाहरण को प्रस्तुत किए। एक उदाहरण कोई भी दीजिए प्रभु जी की ओर से, हाथ वरिष्ठ भक्तों के अलावा। हाँ ठीक है। गुरु को वाक्य वो अपने गुरु के जो वाक्य थे, नहीं तो ये तो सिद्धांत है ना, जो मैं उदाहरण प्रचार के उनके गुरु का इच्छा था कि बाहर प्रचार और वो अपना पूरा प्रयास पूरा, तो वो प्रयास क्या था, एक उदाहरण, प्रयास क्या था, प्रयास था कि लोग कृष्ण का भक्ति करें और भगवान का जो शिक्षा है वो अपने जीवन में उतारें। ठीक है। माताओं की ओर से कोई उदाहरण देना चाहेगी। प्रभुपाद ने त्रिनादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना, इस उदाहरण को प्रस्तुत किए और टर्न खत्म। तो यो कैसे प्रस्तुत किए, ये उदाहरण कुछ आप लोगों का मालूम है। सनातन, ओ ये उदाहरण है, मतलब आप सिद्धांत बताए, लेकिन उस सिद्धांत का उदाहरण माता जी कि देखिए एक वैष्णव 4 नियम पालन करते हैं ना, 4 नियम में मांस भक्षण नहीं करना है, मांस भक्षण नहीं करना है, वो दुर्गा उसका सुगंध भी नहीं नाक में आना चाहिए,
है कि नहीं। वैदिक सिद्धांत ऐसा था, अभी हम नहीं कर पाए क्योंकि हर एक गली में एक फ्रेश हाउस रहता है ना, सेकुआ कर्नर, तो वो नाक तक नहीं आने का प्रिंसिपल काम नहीं करेगा, खाना नहीं है कि नहीं। तो प्रभुपाद जहाँ गए थे वहाँ क्या था, जहाँ ठहरे थे उस घर का जो फ्रिज था ऊपर मांस रहता था, नीचे प्रभुपाद अपना कुछ रखा करते थे। तो सोचिए कि कितना सहन करते थे। जो बचपन से शुद्ध भक्त थे, मतलब वो तो नित्य सिद्ध भक्त है, तो प्रभुपाद कितना सहन करते होंगे। एक सन्यासी को किसी घर में स्त्री है तो ठहरना नहीं चाहिए, ऐसा सिद्धांत है। लेकिन जिस घर में ठहरे थे वो 2-3 रूम का कमरा था और उसमें माताजी रहते थे, उसका पति रहते, सब रहते, प्रभुपाद भी उधर। कितना सहन करते होंगे। उसके बाद देखिए, जब हिप्पी लोगों का प्रचार किए प्रभुपाद जी, तो बुलाते थे पहले। हिप्पी तो पूरा पागल थे, है कि नहीं। जैसे आप लोग अभी सुन रहे हैं ना, तो ठीक है, अच्छा भक्त लोग क्या सुन रहे हैं, भला ही सो रहे हो, है कि नहीं। लेकिन क्या है, चलो मुझे तो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है ना, सो रहे हैं तो ठीक ही है, हल्ला गुल्ला करने से अच्छा सो रहे हैं। मैं 1.5 घंटा 1 घंटा 45 मिनट निकाल लूँगा अपना फटाफट, है कि नहीं। अब बहुत अच्छा प्रभु जी, बहुत अच्छा प्रवचन दिए हैं, कितना अच्छा गुरु जी है, सुनने को मिल जाता है। लेकिन प्रभुपाद के प्रसंग में क्या है, वो हिप्पी थे, पागल की तरह। कोई सो जाता था और वो सोता नहीं था, स्त्री के साथ बैठा रहता था, साथ में आते थे, बैठे रहते थे, चिपके रहे। वैसे लोगों को आप प्रवचन देंगे, कहे वो वक्ता का हालत क्या होगा, है कि नहीं। वो पगला जाएगा वक्ता। लेकिन प्रभुपाद जी उसको प्रवचन देते थे, प्रवचन देने के बाद प्रसाद भी देते थे, है कि नहीं। आप देखिए, इतने महान आचार्य, सन्यासी, परिव्राजक, परमहंस, वो बनाते थे अपने हाथ से। उसके बाद वो हिप्पी का खाना है, ये मुझे खुद लेकर, ये वृद्ध हो चुका है। हमारे समाज में अभी एक कल्चर है कि वृद्ध लोग हैं तो थोड़ा सम्मान देते हैं, लेकिन उधर क्या था, कोई नहीं था। अब भूखा रहता था, हिप्पी को तो खाने के लिए कोई देता नहीं था। हिप्पी का स्थिति क्या था कि जब भूख लगता था तो किसी का कार पोछ देते थे, $2 दे देते थे, और वो $2 से क्या लाते थे, वाइन पी लेते थे। नशा चढ़ता था, गिर जाते थे कहीं रोड पर, कहीं कचरे में, कहीं भी। फिर नींद खुलता था, फिर भूख लगता था, फिर कहीं ढूंढते थे, कहीं कुछ मिल गया तो खा लेते थे। पूरे मतलब वरिष्ठ भक्त लोग और कई सारे प्रभुपाद के शिष्यगण हैं जो बताते हैं कि हिप्पी का स्थिति कैसा था कि अभी का जो पशु है ना, हम जो पशु देखते हैं ना, उससे भी बदतर था। पशु भी ऋतु के अनुकूल ही अपना जीवन चलाते हैं ना, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 प्रकार की क्रियाएं पशु भी ऋतु के अनुसार करते हैं। लेकिन हिप्पी का क्या था, ये कुछ भी नियम लागू नहीं होता था, आउट ऑफ कंट्रोल था। वैसे लोगों के पहले बुलाते थे, कथा सुनाते थे, उसके बाद हाथ से खुद प्रसाद परोसते थे। वो लोग खाते थे जी भर के। एक हिप्पी 12, 15, 20 चपाती खा जाते थे। सोचिए, 20 10 भी आ गया। देखिए, उदाहरण देता हूँ, गुस्सा मत होना। अभी जो माताएं 1 महीने से सेवा करती थी तो 4 चपाती देती थी, प्रभु जी गर्मी में कर नहीं पा रही हूँ। लेकिन प्रभुपाद जी 20 चपाती देते थे एक भक्त को। 10 आ गया तो 200। सोचिए, उतना चपाती बनाते थे, सब्जी, दाल, गुलाब जामुन। और देखिए इतना में खर्च कितना होता है कि नहीं। हमारे पास इतने सारे भक्त हैं, जब एक सैटरडे को गुलाब जामुन बनाते हैं तो कमर कस के कहते आज इतना सारा बजट कहाँ से आएगा, है कि नहीं। प्रभुपाद जी अमेरिका में कोई 1 रुपया हाथ में नहीं है, फिर भी गुलाब जामुन खिलाते थे, हैं? तो उसके बाद जब खा के चले जाते थे तो हिप्पी को पता नहीं था कि अपना प्लेट खुद धोना है, तो वो प्लेट छोड़कर चले जाते थे।
तो प्रभुपाद जी सारा प्लेट सब बटोर कर धोते थे, और वो जूठा धोने के बाद फिर दूसरे दिन बहुत सारा संघर्ष किए। ये एक उदाहरण है। तो अगर सहनशीलता नहीं होगी तो कर पाएंगे कोई? क्या कर पाएंगे? तुरंत बोरिया बिस्तर बांध लेंगे, भाई हो गया, प्रचार वर्चार बंद करो, हो गया ड्रामाबाजी। अरे अकेले हरे कृष्ण जपेंगे क्या है, ये लोग नर्क जाए या स्वर्ग, मुझे क्या मतलब है कि नहीं? तो उसके प्रतिनिधि हम है, तो हम में भी कुछ अंश है, लेकिन प्रभुपाद जी क्या है, उच्च पराकाष्ठा है कि त्रिनादपि सुनिचेगा पराकाष्ठा, क्या कहाँ तक हमें पहुँचना है वो दिखाए कि ठीक है सहन करना है तो कितना करना है, समझ रहे आप सब? तो ये दिखाए। और प्रभुपाद का जो भाव था भगवान की सेवा को लेकर तो कैसा था, उसका मतलब मापदंड क्या था कि प्रभुपाद कभी भी कम उसमें क्या करते थे, कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे, कि समझौता नहीं करते थे कि लो हो गया इतना भी काम चला लो, नहीं। प्रभुपाद जब भोग लगाते थे अमेरिका में, यूएसए जब गए थे तो उधर भी घी होता है ना, दाल में घी का छौंका ही डालते थे। अब देखिए अमेरिका में घी तो मिलना मुश्किल था, गाय तो रहता था, लेकिन बहुत ત્યાં उधर मिक्सिंग चलता था। उसके बाद पैसा चाहिए ना घी खरीदने के लिए, तो प्रभुपाद क्या करते थे, कहीं भागवतम सेट जो 300 सेट ले गए थे बेचते थे, कहीं लाइब्रेरी में पुस्तकालय में बेचते थे, और उससे जो आता था उस पैसे से प्रभुपाद जी भोग बनाते थे, भगवान को अर्पण करते थे, सोचिए। और हिप्पी को भी खिलाते थे। और हिप्पी कभी कभी बहुत अपमान करते थे। जो शुरुआत में भक्त लोग आए थे, भक्त तो तभी नहीं बने थे, वो हिप्पी ही थे, बहुत अनादर कर देते थे। कई बार तो प्रभुपाद का सारा सामान चोरी कर लेते हैं, टाइपराइटर सब कुछ चोरी कर लेते थे, सोचिए। और इंडिया नेपाल में क्या है, गर्मी है ना, अमेरिका में क्या होता है, ठंडी, बहुत ठंडी। तो जब प्रभुपाद जी जा रहे थे अमेरिका, तो वो जो जहाज का मालकिन थे वो बता रही थी, स्वामी जी आप क्यों जा रहे हैं मरने के लिए अमेरिका, उधर आप मर जाएंगे, बहुत सारा ठंड है, आपका शरीर बूढ़ा हो गया है, मत जाइए। प्रभुपाद एक ही शब्द बताते थे कि मेरे गुरु का आदेश है, मुझे जाना है। तो प्रभुपाद जी अमेरिका तो गए प्रचार के उतने ठंडी में, और देखिए प्रभुपाद का शुद्धता का स्तर क्या था, उस ठंडी में भी हर रोज स्नान करते थे। यहाँ जब ठंडी बढ़ जाए तो हम क्या करते हैं, गीजर लगवा लेते हैं घर में कि बहुत ठंडी है। और उससे भी क्या होता है, एसी कूलर क्या होता है, हीटर कि हवा गर्म रहते हैं। और कार भी हीटर, घर से निकले कार में घुसे वो भी हीटर, गर्मी में कूलर, घर में भी एसी, कार में भी एसी, मॉल में भी एसी, जहाँ गए एसी एसी एसी, कहीं भी गर्मी नहीं लगती है कि नहीं। लेकिन प्रभुपाद के प्रसंग में क्या था, कुछ नहीं। गर्मी में यहाँ वृंदावन में जो इस बहुत गर्मी होता है, लेकिन उधर क्या था, पूरा ठंडी। उधर जाकर प्रचार किए, उतने में हर रोज स्नान करना, कपड़े धोना, सुखाना। कभी कभी प्रभुपाद जी का जो धोती था हिप्पी लोग पहन लिया करते थे, तो सोचिए कि कितना मुश्किल होता होगा कि आप फिर से धोती धोना, फिर से सुखाना, है कि नहीं। इधर हमारे आश्रम में भक्तों का धोती कभी कभी गुम होता है तो बम बन के आते हैं, तोप बन के, मेरा धोती किसने ले लिया है? मेरा गमछा किसने ले लिया। लेकिन प्रभुपाद जी इनको भी सहन करते थे। बात उतना ही नहीं, देखिएगा उसके बाद फिलॉसफी में बहुत सारे चैलेंज आते थे। उधर जो थे क्या थे, एक नास्तिक मैं नहीं मानता है भगवान शास्त्र कुछ नहीं। दूसरे शून्यवाद कि देखिए अंततः सब कुछ शून्य हो जाता है, हमें वो शांति तभी मिलेगा जब हम शून्य में प्रवेश करेंगे। निर्विशेषवाद, कितने सारे अब सिद्धांत। और उसके बाद उधर का कल्चर क्या था कि प्रभुपाद बताते हैं प्रवचन में कि
यहाँ पर हम बच्चे को दूध पिलाते हैं, सरलेस हॉर्लिक्स, है कि नहीं। उधर बच्चे को क्या पिलाते हैं, गाय का मांस का पाउडर होता है, उसको घोल कर पिलाते हैं। समझे कितना दूषित चेतना होता होगा, है कि नहीं। तो वैसे लोगों को भी प्रचार किए प्रभुपाद। और कभी कभार तो कंधे में कंधे हाथ डाल देकर आते थे लड़के लड़की झूमते हुए, पूरा राम पीकर पूरा झूमते झूमते आते थे, प्रभुपाद के आश्रम में गिर जाते। उन लोगों को भी सहन किए। तो प्रभुपाद जी हमें शुद्ध भक्ति सिखाने के लिए आए थे। और इसमें क्या क्या दिए देखिए, पूरा हमें इस संसार में इस जर्जर स्थिति से निकलकर भगवान के धाम कैसे जा पाएंगे, इसके लिए पूर्ण व्यवस्था दिए हैं प्रभुपाद। दिए है कि नहीं। कौन कौन इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि प्रभुपाद ने हमें पूरा जीवन शैली दिए है, जो जीवन शैली पालन करके हम भगवान के धाम वैकुंठ जा सकते हैं। दिए है या नहीं। आप लोग मानते हैं तो हाथ उठाइए, जिसको ऐसे शंका है वो ठीक है। तो कैसे दिए प्रश्न है ना, ठीक है। हम हाँ जी पर मान गए हैं, ऐसे में नहीं चलेगा काम। हमें समझना है व्यवहारिकता में, ऐसे नहीं कि चलो भाई हवा में चलता है सब कुछ। समझना है कैसे दिए, है कि नहीं। हर एक अंक दे। मंदिर का सिस्टम दिया है। मंदिर में देखिए भक्तों का जीवन पूरा 24 घंटा भगवान की सेवा करते हुए बीते, इसके लिए पूरा व्यवस्था दिए है कि नहीं। कैसे, सुबह स्नान करना है, विग्रह सेवा, तो स्नान करना है। स्नान करने के बाद मंगल आरती तो कंपलसरी। प्रभुपाद क्या बताते थे कि मंगल आरती का मतलब क्या है कि जब शरीर से प्राण निकल जाए तभी मंगल आरती छोड़ना है, नहीं तो नहीं छोड़ना है। मतलब हम जब दिन का शुरुआत करें तो भगवान का दर्शन करते और भगवान हम लोगों का दर्शन करे, ऐसे स्थिति में होना चाहिए शुरुआत। इसीलिए नाम क्या दिया है, मंगल आरती। सब कुछ मंगल तभी होगा जब मंगल आरती करेंगे, नहीं तो सोचेंगे मेरा भक्तिमय जीवन मंगल हो और पालन करेंगे मंगल आरती को, नहीं आएंगे नहीं तो कैसे होगा। मंगल होगा कैसे, ऐसे ही चलेगा, हरे कृष्णा हो जाएगा सब कुछ। उसके बाद क्या दिए, मंगल आरती के बाद जप, है कि नहीं। जप बैठ कर करना है भक्तों के साथ में। उसके बाद फिर दर्शन आरती, गुरु पूजा, भागवतम कक्षा, है कि नहीं, पूरा व्यवस्था। उसके बाद प्रसादम, चलो भाई सुनते सुनते नाचते नाचते थक गए, भूख लगे तो दबा दबा कर प्रसाद ले लो। और उसके बाद सेवाएं दिए है कि नहीं। जो मंदिर के भक्त है वो बाहर जाए पुस्तक वितरण में हरिनाम करने के लिए, ऐसे अपना शास्त्र अध्ययन करे, बहुत सारा उत्सव, है कि नहीं, जैसे हम मना रहे हैं, ये सब की प्रभुपाद ने पूरा व्यवस्था दिए है। ये सारा मंदिर का व्यवस्था है। शाम का संध्या आरती, शयन आरती, सब कुछ भोग लगाना, तो ये सब बहुत सारा विधि विधान है जो हम पालन करेंगे तो समझ पाएंगे। उसके बाद आता है गृहस्थ भक्त जो मंदिर से बाहर रहते हैं, उनके लिए क्या दिए है, वो भी अपने घरों में पालन करें, ऐसे ही विधि, है कि नहीं। तो उनके लिए इतना संभव नहीं है, तो कम से कम प्रभुपाद बताते हैं कि कम से कम वो लोग क्या करें, सुबह का जितना भी विधि विधान है वो पालन करें। लेकिन इससे भी ऊंचा वो लोग जा सकते हैं, उनके जीवन पूरा भक्तिमय हो, इसके लिए क्या दिए है, वर्णाश्रम, है कि नहीं। वर्णाश्रम व्यवस्था, वर्णाश्रम व्यवस्था में क्या होता है, एक गृहस्थ भक्त 4 वर्ण 4 आश्रम के सिद्धांतों का पालन करते हुए भगवान को धाम जा सके। ये जो वर्णाश्रम है वो जातीय व्यवस्था अभी जो हमारे समाज में व्याप्त है, ऐसी नहीं है। वो वर्णाश्रम क्या है, गुण कर्म विभाग सा, दिव्य दैवी वर्णाश्रम के बोलते हैं इसको, है? तो कैसे है, एक गृहस्थ भक्त पति पत्नी के साथ भक्तों के समाज में रहे, ऐसा नहीं कि अकेले है। जैसे अभी का समाज क्या है, हमारे एक घर इस कोने में है, एक भक्त का उस कोने में है, तो मुश्किल है, संग करना भी मुश्किल है। एक का जॉब अलग है, दूसरे का जॉब अलग है, 7 दिन में भी भेंट नहीं होता है।
तो मुश्किल है ना। हरे कृष्णा, आप अपने ऑफिस में जाते हैं तो क्या बताते हैं ऑफिस के कर्मचारी, ये आपका मंदिर नहीं है, तिलक नहीं चलेगा, धोती कुर्ता नहीं चलेगा, है कि नहीं, शिखा नहीं चलेगा। एक भक्त आते हैं हमारे आश्रम में, वो शिखा रखना चाहते हैं, बहुत उत्सुक है। हम लोग बार बार बताते, प्रभु जी मुझे शिखा रखना है, मुझे रखने क्यों नहीं देते हैं, वो बहुत दुखी है। और वो स्कूल जाते हैं तो उसका प्रिंसिपल क्या बताते हैं, ये इतना सारा छोटा छोटा बाल और बीच में ये बड़ा कैसे, इनको भी हटाओ, छोटा करो। मतलब शिखा रखना भी मुश्किल हो जाता है कि नहीं, कंठी माला, है कि नहीं, मुश्किल है। तो जीवन शैली में भगवान के स्मरण, हरे कृष्ण अगर किसी को अपने ऑफिस में बार बार बोलेंगे तो मुश्किल है, नहीं वो सुनना चाहेंगे। अरे क्या लगा रखे हरे कृष्ण हमेशा। कल नाटक देखे ना, कितने सारे भक्त क्या बता रहे थे, क्या लगा रहे, जीवन बर्बाद कर चुका है हरे कृष्ण हमेशा करते करते, है कि नहीं। ऐसा ही स्थिति है पूरा। हरे कृष्ण, माफ कीजिएगा। तो ऐसा स्थिति तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए प्रभुपाद जी ने हमें क्या दिया, वर्णाश्रम। एक भक्त का समाज हो जहाँ सारे भक्त रहे, पत्नी बच्चों के साथ, और कुछ उनके लिए जमीन हो, जमीन में अपना खेती खुद करे, गौ पालन करे, अन्न खुद उगाए, और खेतों से अनाज आएगा वो अपना अनाज खुद उगाकर खुद भोजन का व्यवस्था करे, भगवान का भोग लगाए। और गाय से दूध आएंगे, दूध से बहुत सारा पकवान बनते हैं, वो भगवान को भोग लगाए और सुखी जीवन बिताए। और भक्तों का समाज में रहेंगे तो सुबह जैसे कि आरतियाँ होंगी तो आरती में आप लोग जा पाएंगे, तो उसके बाद भगवान की कथा होगी, सुन पाएंगे। एक ही प्रकार का समुदाय रहेंगे तो क्या है, कृष्ण जन्माष्टमी में, कृष्ण जन्माष्टमी है तो सब आएंगे, मिलकर सेवा करेंगे, सब रह पाएंगे। और जैसे देखिए सभी एक ही प्रकार के भक्त है, जैसे यहाँ पर आप किसी को हरे कृष्ण बोले तो क्या उत्तर देते हैं, हरे कृष्ण। तो अगर गांव सामाजिक भक्तों का हो तो क्या होगा, तो बोलने हरे कृष्ण, या कोई भी तो उनके उधर फोटो मिलेंगे भगवान का मिलेंगे, आगे नहीं, वो क्या बोलेंगे, आइए आइए बैठिए, थोड़ा सा प्रसाद रखिए, आगे नहीं। लेकिन अभी भी हम लोगों का रिश्तेदार सारे हैं, लेकिन उन रिश्तेदारों के घर आते हैं तो बोलते हैं चाय भी लीजिए, है कि नहीं। ये मैं उन मतलब स्थिति ऐसा है, इसीलिए बता रहा हूँ, निंदा नहीं कर रहा हूँ, ऐसा स्थिति है कि चलिए। लेकिन भक्तों का समाज में रहेंगे तो वो क्या बोलेंगे, प्रसाद ग्रहण कीजिए, उन्होंने चाय पीजिए, चाय क्या है ना, है सब पालन करते हैं। जैसे अभी भी हम जाते हैं कई सारे भक्तों को घर, जैसे ज़्यादातर कार्ड वितरण में तो कई सारे श्रद्धालु होते हैं, वैष्णव सेवा के लिए आतुर रहते हैं। तो वो पूछते हैं कि आप क्या लेंगे, ठंडा या गर्म, है कि नहीं। कॉल आप ठंडा चीज़ों का तो क्या चल सा हजूर लाए ऐसे है। तो हम लोग क्या बताते हैं, माता जी प्रभु जी कुछ नहीं लेंगे हम, नहीं कुछ तो लीजिए, चाय बना दो, चाय बना दो, थोड़ा चाय बना दो, है कि नहीं, ठीक है चाय नहीं लेते, एक गिलास पानी, नहीं मोही ला के देते, मोही छाछ। अब देखिए उतने देर में तो भोग लगाना जानती नहीं, कुछ तो भोग ही है ना, प्रसाद तो नहीं देते। अब वो खा लिए भक्त, तो क्या होता है, भगवद गीता में भगवान क्या बताते हैं कि जो लोग मुझे अर्पण किए बिना कुछ भी ग्रहण करता है तो क्या है, पाप है। पाप खा लिए तो क्या होगा, चेतना दूषित होगा। इसलिए प्रचारक लोगों को बहुत सारी समस्या होती है ना, क्यों, यही समस्या है। हमारे समाज ऐसे टूटा फूटा है कि जाएंगे अगर श्रद्धा, अगर आप कुछ ग्रहण नहीं किए तो मुश्किल है, वो लोग क्या बुरा मान जाएंगे, ग्रहण कर लिए तो बुरा अपने साथ हो जाएंगे, है कि नहीं। दोनों स्थिति में प्रचारक गंभीर में है कि समस्या में। तो अगर एक समाज है, उसी समाज में आप अगर शादी करेंगे तो किससे करेंगे, वैष्णवी, है कि नहीं। तो उस शादी में क्या होगा, कीर्तन होगा,
लेकिन अभी भी शादी हो रहा है, उसमें क्या होता है? डीजे बजते हैं, नाचते हैं, माता जी प्रभु जी दबा दबा कर नाचते हैं, है कि नहीं? लेकिन किस में? डीजे। तो वो शादियाँ जब होगी तो उसमें कीर्तन होंगे। वो क्या भाई, शादी क्या होगा? यज्ञ। इसीलिए भगवान क्या बताते हैं कि अगर आपके हृदय में काम वासना है और मेरे संतुष्टि के लिए, कृष्ण भक्त संतान उत्पत्ति करने के लिए इसको प्रयोग करेंगे तो क्या है? भक्ति है, यज्ञ है कि नहीं? वो मैं ही हूँ स्वयं। भगवान ऊपर बता रहे कि धर्म अविरुद्धो कामोऽस्मि, कि जो धर्म के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है काम, वो काम मैं स्वयं हूँ। तो यही है, शादियाँ होगी। आप बच्चे का जन्मदिन मनाएंगे तो भक्तों को बुलाएंगे और गाएंगे हरे कृष्ण महामंत्र, है कि नहीं? अभी भी मनाते हैं क्या? एक टोपी लगा देते हैं, है कि नहीं? वो टोपी कहाँ से आया? इसका इतिहास देखिए तो क्या, कहाँ से आया ये टोपी? वो क्रिश्चियनिटी से आया है ना, है कि नहीं? वो टोपी हमारे समाज में था पहले? नहीं था ना। कहाँ से आए? अंग्रेजों का समाज से आए। वो अंग्रेजों का समाज कैसे है? आसुरी समाज है कि नहीं? जो समाज में 4 नियम भंग करने के लिए हर एक प्रयास किया जाता है, हर एक दिशा, हर एक कार्य वो 4 नियम भंग करने के लिए ही है। उस समाज का नकल हम करते हैं तो हम भक्ति कैसे कर रहे हैं, है कि नहीं? हम वैष्णव हरे कृष्ण जपते हैं, बच्चे का बर्थडे मनाते हैं, टोपी लगा देते हैं, और आपका संपत्ति कहाँ गया, है कि नहीं? आप बोलेंगे कि कैसे ना, वो हरे कृष्णा तो जपते हैं, ठीक है, आप हरे कृष्णा जप लिए, भक्तों से कीर्तन करवा ले, लेकिन आपका संपत्ति का उपयोग कहाँ हुआ? टोपी में, है कि नहीं? क्या भगवान के लिए पुष्प खरीदने के लिए किया क्या? नहीं, टोपी में लग गया। और टोपी आपका जो संपत्ति, जो पूरे जीवन का कुछ हिस्सा था, जो भगवान के लिए उपयोग होना था, वो कहाँ कर दिए? अंग्रेजों को संतुष्टि के लिए, जो असुर है। तो भक्ति कैसे हुआ? भगवान क्या बताते हैं भागवतम में? एतावा जन्म साफल्यम देहेषु देहिनाम प्राणैर अर्थे धिया वाचा श्रेयान आचरण सदा। प्राण, प्राण का अर्थ क्या है? हमारा जो जीवन है, अर्थ संपत्ति, धिया बुद्धि, वाचा वचन जो बोलते हैं। तो देखिए, अब इस सिद्धांत से हम देखते हैं कि क्या हम भक्ति करते हैं? कुछ हद तक, पूर्ण भक्ति नहीं होता है, क्योंकि प्राण जीवन पूरा नहीं है हमारा भक्ति में, है नहीं, है ना? हम अभी जो व्यवस्था है जहाँ काम करते हैं, हमारा जीवन शैली है, वो कैसे है? आसुरिक व्यवस्था पे आधारित है कि नहीं? जैसे देखिए, आप लोग गुस्सा मत होइएगा, उदाहरण देता हूँ। हर एक अभी जो भक्त आते हैं मंदिर में, हर एक भक्त के घर में टीवी है, मोबाइल फोन है कि नहीं? तो भक्त क्या बताते हैं? प्रभु जी टीवी में मैं तो नहीं देखता हूँ, लेकिन बच्चे क्या देखते हैं? कार्टून ही देखते हैं ना, है कि नहीं? तो बच्चा तो आपका है ना, लेकिन भगवान क्या बताते हैं भगवत शास्त्रों में कि बच्चा मेरे भक्त होना चाहिए, वो भक्ति ही नहीं बना, तो आपका पूरा भक्ति कैसे हो पा रहा है ना? वो बच्चा का चेतना आपकी भक्ति को दूषित कर रहा है ना, प्रभावित कर रहा है ना, कि नहीं करता है? आप मोबाइल चलाते हैं, ठीक है, आप कीर्तन सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, मान लिया, बहुत सुंदर है कि नहीं? लेकिन आप जब ऊपर नीचे करते हैं तो क्या सिर्फ भक्तों का तस्वीर आता है? जो और सारा तस्वीर आता है उनको आप नहीं देखते क्या? उससे चेतना नहीं दूषित होती है क्या? तो जब चेतना दूषित हो गई तो भक्ति पूरा कैसे कर पाएंगे आप, है कि नहीं? तो इसलिए प्रभुपाद जी क्या बताते हैं कि भक्तों का अपना समाज हो जिसमें ये मोबाइल फोन टीवी कुछ नहीं हो, बस भक्त हो, भक्ति हो और कुछ नहीं। अभी देखिए, गाय नहीं है अभी का समाज में। आप वृंदावन में लीला पढ़ेंगे, भगवान गाय चराते थे, गाय कभी चराए ही नहीं, तो उसको क्या पता चलेगा कि गाय कैसे चराते थे, है कि नहीं? माखन खाते थे भगवान। अभी देखिए, हम कितने सारे मंदिर में भगवान को माखन अर्पण करते हैं, बताइए। कितने सारे मंदिर में भगवान को मक्खन अर्पण किया जाता है। भगवान का एक नाम क्या है? नवनीत भोजी, माखन चोर,
है कि नहीं। नवनीत का अर्थ है माखन। कितने मंदिर में अर्पण होते हैं। आप इधर से निकलेंगे कई सारे राधा कृष्ण मंदिर मिल जाएंगे, लेकिन मक्खन कहाँ अर्पण होता है। भगवान तो मक्खन खाते हैं ना। हम क्या देते हैं, जहाँ मार्केट में जो बनाते हैं ना स्वीट्स लाकर ऐसे दिखा देते हैं, लो भगवान खा लो। भगवान क्या इतना सस्ता है, कहीं से उठाकर कचरा ला दिया आप वो खा लेंगे, है कि नहीं। भगवद गीता में क्या बताते भगवान, यो में भक्त्या परीक्षिति, मेरे भक्त जो देते हैं वही मैं खाता हूँ। ऐसा नहीं कि कोई कुछ बना दिए वो खा लेंगे। भगवान खाते हैं, आप जो देंगे वही खाएंगे, लेकिन कौन, जब तक वो भक्त नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, है कि नहीं। यो में भक्त्या परीक्षित, मेरे भक्त भक्ति पूर्वक, आप भक्त है लेकिन आपकी चेतना दूषित है, भक्ति नहीं है। भक्ति का अर्थ क्या है, क्या चैतन्य चरितामृत में बता रहे हैं ना, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बले काम। जब हम कोई भी कार्य अपनी संतुष्टि के लिए करते हैं तो वो क्या होता है, भोग, काम माना जाता है। और कृष्णेर इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। जब कृष्ण के संतुष्टि के लिए कोई भी कार्य करते हैं हम, तो वो प्रेम माना जाता है, भक्ति वो है। तो हम जब कुछ बनाते हैं तो किसके लिए बनाते हैं, प्रश्न करना चाहिए हमें अपने आप से। जैसे भक्त लोग कीर्तन में नाचते हैं तो प्रश्न करना चाहिए कि मैं किसके लिए नाच रहा हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है इसलिए, या कृष्ण देखेंगे मेरे भक्त कीर्तन में कितने उत्साह के साथ नाच रहे हैं इसलिए मैं नाच रहा हूँ, वो उसको खुशी है कि नहीं। तो जैसे हम भोग बनाते हैं, है कि नहीं, भोग बनाते हैं तो हमें प्रश्न करना चाहिए कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ। अगर लगता है कि ये मुझे बहुत पसंद है, चलो आज गुलाब जामुन मुझे बहुत अच्छा लगता है, बनाकर भोग लगाते हैं। देखिए ये यहाँ क्या है, प्रश्न कीजिए किसके लिए है। तो प्रश्न का उत्तर क्या है कि मुझे पसंद है। कृष्ण का है, कृष्ण को ये पसंद है या नहीं, इसको कोई मतलब नहीं है। जो मुझे पसंद है वो बना रहा हूँ, कृष्ण को दूंगा, कृष्ण खा लेंगे, वो बन जाएगा प्रसाद, मैं खाऊंगा, मुझे मज़ा आएगा, है कि नहीं। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कई सारे गुरुजी से मैंने सुन चुकी हूँ कि भोग लगा कर ही खाना है। लेकिन ये भक्ति है, लेकिन उच्च स्तर का नहीं, पराकाष्ठा नहीं। तो हमें प्रश्न करना चाहिए। हम जब गाते हैं तो किसके लिए गाते हैं, क्यों गाते हैं, प्रश्न करना चाहिए। प्रश्न के उत्तर क्या आता है वो भी हमें खुद के हृदय में ढूंढना चाहिए, तब पता चलेगा कि मैं किस स्थिति में हूँ। नहीं तो नहीं चलेगा, ऐसे ही चलेगा। पर ऐसे भक्ति को क्या बताते थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, खावा दावा भक्ति। खावा दावा भक्ति का मतलब क्या है, बंगाली शब्द है ये। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते थे कि कुछ भक्त आते हैं, बहुत अच्छा लगता है प्रसाद, तो मंदिर आते हैं और शब्द हर रोज प्रसाद लेते हैं और चले जाते हैं। या कुछ भक्त मंदिर में रहते हैं तो प्रसाद बनाए, अच्छे भोग बनाए, भगवान को भोग लगाए, खाए, सो गए, फिर उठे, फिर भोग बनाए, फिर खाए, फिर खुद सो गए। तो ऐसे भक्ति से भगवान के धाम नहीं जा पाएंगे। भक्ति को पूर्णतः समझकर भगवान बताते हैं ना कि जन्म कर्म चमे दिव्यम, है कि नहीं। एवं यो व्यक्ति तत्वतः पूर्णतः समझना होगा कि भगवान का कर्म क्या है, जन्म कर्म चमे दिव्यम, दिव्य स्थिति। तो भगवान के कर्म में क्या है, भगवान क्या चाहते हैं हमसे, वो भी आता है ना। तो क्या चाहते हैं वो समझना होगा। तो प्रभुपाद जी ये समझाए हमें। तो प्रभुपाद के भाव के अनुसार ही हमें भक्ति को समझना है कि भक्ति ऐसे की जा सकती है। अगर हम कुछ उल्टा सीधा सोचते रहेंगे तो भक्ति नहीं होगी, वैसे जीवन चले जाएगा। ऐसे हरे कृष्ण जपेंगे कुछ, लेकिन वो स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो प्रभुपाद हमें सिखाए, जैसे प्रभुपाद क्या बताते थे,
हम हरे कृष्ण जपेंगे तो कैसे, शुरू में कैसे जपेंगे, जपना है या सुनना है कि नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र मैं सही से जपूं और खुद ही सुनना है, ऐसा नहीं कि दूसरे को सुनाना है, खुद ही सुनना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे। और फिर एक सिद्धांत दे, जब हम ये कर रहे हैं ये प्रक्रिया को, तो बार बार हमें सोचना चाहिए कि क्यों जप रहा हूँ, क्यों नाम ले रहा हूँ, क्योंकि कृष्ण हमारे प्रभु है कि नहीं। ऐसे बताते हैं ना प्रवचन में, कृष्ण हमारे प्रभु है। तो भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं ना कि अहम बीज प्रदा पिता ममय वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन, है कि नहीं। तो इस सिद्धांत को समझाने के लिए चैतन्य महाप्रभु क्या बताते हैं कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कि हमारा मूल स्थिति है कृष्ण का सेवा करना। हम लोग कृष्ण का नौकर है, दास है। तो हमें बार बार स्मरण करना चाहिए, जब मैं किसी का नौकर हूँ तो मालिक का नाम नहीं लूँगा क्या, लेंगे ना। आप किसी के कंपनी में काम करते हैं तो उस कंपनी का मालिक जो उसका नाम नहीं लेते हैं ना। तो कृष्ण तो सबसे अच्छे मालिक है ना, तो उनका नाम लेना चाहिए या नहीं। तो इस भाव से लेना चाहिए भगवान के नाम, कि कृष्ण मेरे मालिक है, मैं उनका नौकर हूँ। और कृष्ण क्या है, और क्या भगवान बताते हैं भगवद गीता में, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, कि जो ये जान जाते हैं भोक्ता, मैं भोक्ता हूँ, यज्ञ तपसा सभी प्रकार का कार्यों का जो फल होता है उसका भोक्ता मैं हूँ। और सुहृदम सर्वदेही सुहृदम सर्वभूतानाम सभी जीव का सबसे उत्कृष्ट हितैषी मैं हूँ। ये जो जान जाते हैं वो ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, वो भगवान अंततः जो शांति का खोज, भगवान के धाम भी जाते हैं, इस संसार में सुख का अनुभूति करते हैं, ये पा लेते हैं। तो हम भी भक्ति करते करते दुखी होते रहते, क्यों कि इस भाव को स्वीकार नहीं कर पाते। जब हम जपते हैं और कोई भी सेवा करते हैं तो कृष्ण मेरे मित्र है कि नहीं, ये भाव उच्च भाव है। तो इसलिए उससे नीचे ये जो भाव है दास्य भाव में हमें सेवा करने के लिए सिखाए हैं आचार्यगण, है कि नहीं। और उससे भी एक उच्च भाव दिए हैं प्रभुपाद को। जब एक पत्रकार ने पूछा था कि आप भगवान है क्या, आप भगवान है, तो प्रभुपाद क्या बताए, नहीं मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, है कि नहीं। उसके बाद क्या बताए, नहीं मैं भगवान का दास भी नहीं हूँ, दास का दास हूँ, है कि नहीं। गोपी भरतु पद कमल्योर दास दासानुदास, है कि नहीं, कि दास का दास। तो हम दास का दास है, ये भाव। अगर दास का दास है तो उनके दास का भी नाम लेना है और मालिक का भी नाम लेना है कि नहीं। तो यही भाव से भगवान का नाम लेना, हर एक सेवा में ये भाव होना चाहिए। इससे क्या होगा, मुझे क्या, कृष्ण संतुष्ट होंगे, है कि नहीं। कृष्ण जब संतुष्ट होंगे तो क्या होता है, यस्मिन तुष्टम जगत तुष्टम, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम। जब कृष्ण संतुष्ट हो जाएंगे तो सब संतुष्ट हो जाएंगे। यथा तरुमूल लिसेचनेन भुजन्ति तथा भुजोप शाखा परानोपहारात् यथेन्द्रियाणाम सर्वाहरम अच्युतेज्या, है कि नहीं। कि जैसे एक पेड़ के जड़ में पानी डालने से पूरा पेड़ फूलता फलता है कि नहीं। हर एक शाखा में, हर एक टहनी में, हर एक पात में पानी जाता है। इसी प्रकार अगर हम भगवान को संतुष्ट कर लेंगे तो सब संतुष्ट हो जाएंगे। इसलिए हम भगवान की सेवा करते हैं, है कि नहीं। ये किसने सिखाया, प्रभुपाद जी। और हर एक स्थिति में हम कर सकते हैं। इसलिए देखिए कई सारे विधि बता दिए हैं। जैसे कि देखिए कृष्ण जन्माष्टमी हम कल ही संपन्न किए, तो क्या क्या विधि दिए थे। जैसे कि कीर्तन करना, कथा करना, ये तो है ही, लेकिन और क्या, अतिथियों का स्वागत करना। इसमें हम सेवा किए कि नहीं,
जो भक्त स्वागत में थे तो क्या, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, आउनुस एतातिर कीर्तन हुँदैछ, एतातिर कथा हुँदैछ, एतातिर प्रसादम हुँदैछ, यस्तो भन्नुहुन्थ्यो, ऐसे बता रहे थे ना, है कि नहीं। कोई जैसे प्रसाद सेवा में थे, बांटने में, तो क्या बताते थे, प्रसाद लीजिए, प्रसाद क्या चाहिए आपको, अच्छा पुलाव लो, कितना, इतना लो, ठीक, हरे हलवा, बहुत जी प्रभु जी ये बहुत मुझे अच्छा लगा, थोड़ा मिलेगा, हाँ क्यों नहीं मिलेगा, ले लीजिए, है कि नहीं। तो इतने सारे दिए, ये सब है। उसके बाद देखिए और कितने सारे, मीडिया सेवा, है कि नहीं। वर्तमान युग में क्या है, सब लोग मीडिया में घुसे रहते हैं, यहाँ पर कथा कोई नहीं सुनेंगे, है कि नहीं। जब कथा होगी तो कोई भी कथा नहीं सुनेंगे, उधर सेल्फी खींचेंगे, है कि नहीं। भगवान मंदिर देखिए, पहले जो मैंने बताया कि भक्ति हम कर रहे हैं, वो लोग कृष्ण जन्माष्टमी मनाने आए थे या नहीं, अगर नहीं आए थे तो क्यों नहीं आए थे, तो इसका उत्तर है कि जब आते हैं मंदिर में तो क्या करना चाहिए, पहले भगवान का दर्शन, है कि नहीं। दर्शन कैसे किया जाता है, तो विधि बताए है शास्त्रों में कि सबसे पहले भगवान का जब पर्दा खुलते हैं या खुला रहते हैं, तो भगवान का भक्त का पहले है। जैसे इधर आप जो वेदी में देखेंगे तो गुरु परंपरा है कि नहीं, तो गुरु परंपरा का दर्शन करेंगे। उसके बाद क्या है, तुलसी महारानी रहती है, लेकिन नहीं है तो इस साइड में पंचतत्व, उसके बाद नृसिंह देव, पंचतत्व का दर्शन करने के बाद नृसिंह देव, प्रहलाद महाराज, उसके बाद राधा कृष्ण के ओर जाते हैं हम। तो राधा कृष्ण के ओर में चरण से शुरू होता है, पहले चरण, उसके बाद ऊपर उठाते हैं, उसके बाद नाभि, उसके बाद छाती, उसके बाद मुखमंडल। ऐसा नहीं कि भगवान को मुंह के निहार लिए दर्शन हो गया, ऐसा विधि नहीं है, वो दर्शन शास्त्रीय सम्मत नहीं है, हम इंद्रिय तृप्ति में ही है। आहा भगवान बहुत सुंदर है, नहीं, भगवान तो हमेशा से सुंदर है, तो हम क्या प्रशंसा कर रहे हैं, है कि नहीं। भगवान सुंदर है क्योंकि भगवान के आगे हम जाते हैं, तो भगवान सिर्फ, हम भगवान को नहीं देखते, भगवान हमें देखते हैं। क्यों, देखिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक विचार दिए हैं, दृक दृश्य विचार, कि हम देखते हैं ये है, हम दृश्य है या दृष्टा, मतलब हम वस्तु है या हम वो व्यक्ति है जो वस्तु को देखते हैं, ये सिद्धांत दिए। तो ये थोड़ा मुश्किल होगा, तो फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि हम नहीं देखते हैं भगवान, जब मंदिर में आते हैं तो हम भगवान को देखते ही नहीं। क्यों, क्योंकि हम वस्तु है, वस्तु। जैसे ये माइक है ना, माइक, जैसे ये बिल्डिंग है, ये टेबल है, तो टेबल मुझे थोड़ी ना देखेंगे, टेबल मुझे देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं ना, हम टेबल को देखते हैं, क्योंकि वो वस्तु है, मैं दृश्य, वो दृश्य है, मैं दृष्टा हूँ, है कि नहीं। वो वस्तु है, उस वस्तु को मैं देखता हूँ, है कि नहीं। इसीलिए भगवान क्या है, दृष्टा है, वो देखते हैं हमें, हम वस्तु है उनके लिए, आनंद का स्रोत। समझ रहे आप लोग। जैसे कोई भी सुंदर वस्तु को देखने से हमें आनंद आता है ना, तो आनंद का भोगने वाला व्यक्ति हम क्या सोचते हैं कि मैं, है कि नहीं। जैसे बहुत सारा सुंदर तस्वीर को देखते हैं, कितना अच्छा, कोई सुंदर जगह में जाते थे, कितना अच्छा, है कि नहीं, बोलते हैं ना, क्योंकि हम सोचते हैं कि मैं देखता हूँ, इससे आनंद उठाता। तो भगवान के आगे जब हम आते हैं तो आनंद कौन लेता है, हम लेते हैं या भगवान। उत्तर क्या आता है, वास्तव में भगवान भोगता है, तो आनंद भी वही लेंगे। जब भगवान आनंदित होते हैं तो उस आनंद का अंश हम कुछ प्राप्त करते हैं, क्योंकि हम में भी वो गुण है, तो हम प्राप्त करते हैं। लेकिन वास्तव में हम जब मंदिर आते हैं तो भगवान की संतुष्टि के लिए आते हैं, कि हम जब मैं आया तो भगवान मुझे देखेंगे, ये भी आ रहा है मंदिर, ये भी मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ कर रहा है, मुझे संतुष्ट करने के लिए कुछ कर रहा है कि नहीं। वो नाइट क्लब, डिस्को, सिनेमा जाते थे, आज मंदिर आने लगे, तो इसके लिए ये कुछ करने लगा, मुझे संतुष्ट करने के लिए, तो भगवान प्रसन्न होते हैं, है कि नहीं।
तो ये मूल विचार है। इसलिए हम भगवान के आगे हम क्यों जाते हैं, भगवान को दर्शन करते हैं। तो एक सिद्धांत ये है, और एक है जब हम भगवान को देखते हैं तो किसी भी व्यक्ति को बताएंगे हम कि आप बहुत सुंदर हो, तो उसको क्या लगेगा, अच्छा लगेगा या बुरा। तो भगवान को देखने के बाद हम क्या सोचते हैं, भगवान कितने सुंदर है। भगवान सुंदर है तो उसको हम क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, उत्तम श्लोक वार्तया, भगवान का प्रशंसा, कीर्तन यही है। तो हम जब ये करते हैं तो भगवान को आनंद प्राप्त होता है। इसलिए हम भगवान को आगे जाकर भगवान का स्तुति, कीर्तन, दर्शन सब कुछ करते हैं। तो ये भाव कहाँ से सीखते हैं हम, प्रभुपाद जी से। क्योंकि कलयुग में तो और मुश्किल है ना, कलयुग में देखिए बहुत जर्जर स्थिति है। तो ये प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया कि दर्शन आरती में हमें आना है, गुरु पूजा में आना है। दर्शन आरती में आते हैं तो भगवान हमें देखते हैं, अच्छा ये 7:30 बजे आ गया, ऑन टाइम है कि नहीं, कितना पंक्चुअल है, निष्ठावान है ये, कि ठीक समय में है कि नहीं। कोई व्यक्ति आपको देखने के लिए बहुत आतुर हो, आप 2 घंटा लेट आए तो उस पर क्या बीतेगा, अरे यार क्या कर, कहीं मर गया क्या, है कि नहीं, ऐसे भाव आता है ना। अगर टाइम पे आ गए तो अच्छा आ गए आप, कितना अच्छा, हाँ ठीक है। तो भगवान भी यही चाहते हैं ना कि लोग टाइम पे आता है, ये टाइम पे जाता है कि नहीं। तो ये करने से हम भगवान को संतुष्ट कर पाते हैं। तो ये प्रभुपाद जी हमें सिखाया है कि नहीं। तो ये सब विधि प्रभुपाद जी ने हमें दिए हैं। तो ये विचार हम प्रभुपाद जी ने हमें क्या दिया है, जितने जटिल सिद्धांत थे शास्त्रों में आचार्यगण दिए थे, वो सब सिद्धांत को प्रभुपाद जी ने व्यवहारिक तौर पर हम कैसे पालन करें वो सब दिखा दिए। तो ये हम प्रभुपाद जी के माध्यम से सीख पा रहे हैं और भगवान को संतुष्ट करने का कुछ प्रयास करते हैं। प्रभुपाद जी और बहुत सारे चीज़ दिए, जैसे कि देखिए इससे भी आगे जाएंगे कुछ बड़ा प्रयास। तो जहाँ मंदिर नहीं है उधर प्रचार करके भगवान के लिए मंदिर बनवाना है कि नहीं। तो मंदिर बनवाते हैं तो क्यों बनवाते हम, कि ये घर भगवान के लिए बनवा रहे हैं और भगवान इसका मालिक है, ये घर मैं भगवान को अर्पित करूँगा, है कि नहीं, ये भाव से। तो प्रभुपाद जी देखिए कितने सारे मंदिर बनवाए ना, इसी उद्देश्य से। जो वो लोग आएंगे तो ये सीखेंगे कि मुझे भगवान के लिए हर एक कार्य करना है, घर भी बनाना है तो भगवान के लिए बनाना है। तो ये परंपरा थी हमारे समाज में पहले। जैसे मेरे गांव की ओर जाएंगे तो आप लोग देख पाएंगे कि किसी के घर में छोटा सा घर हो, भले ही टूटा फूटा हो, लेकिन भगवान का मंदिर तो सीमेंट का बनाते हैं, ईंट का बनाते हैं। क्यों, ये इसका मालिक कि भगवान है। तो भगवान रहेंगे तो वो कैसे टूटे फूटे घर में रहे। मैं नौकर रहूँगा ना टूटे फूटे घर में, है कि नहीं। नौकर रहेंगे ना टूटे फूटे घर में, कि मालिक कौन रहेंगे। तो मालिक टूटे फूटे घर में रहेंगे, नौकर अच्छे घर में। टूटे फूटे घर में तो नौकर ही रहेंगे ना, मालिक अच्छे घर में। इसलिए मालिक कौन है, कृष्ण। तो कृष्ण के लिए बनवाते थे। अभी का समाज क्या है, उल्टा चल रहा है। अपने लिए आलीशान बेडरूम, सोफा सेट सब कुछ रखेंगे, आलीशान किचन, मेगा किचन सब कुछ, लेकिन भगवान के लिए क्या करते हैं कि सीढ़ी के नीचे एक घंटी बजाने, जिसमें एसी पंखा कुछ नहीं रखेंगे, है कि नहीं। ऐसा नहीं था हमारा समाज। तो यही चीज़ प्रभुपाद सिखाए, वर्णाश्रम, है कि नहीं। प्रभुपाद बार बार बताते हैं उनके पुस्तकों में, उनके प्रवचनों में आप सुनिए, वार्तालापों में बार बार बताते हैं कि अपना अन्न खुद उगाओ, अपना समाज खुद बनाओ और सुखी जीवन बिताओ। अपना शिक्षा प्रणाली, देखिए एक और भी चीज़ सिखाते हैं प्रभुपाद, अपना शिक्षण पद्धति होना चाहिए भक्तों का। अपना शिक्षण पद्धति क्यों होना चाहिए, क्योंकि देखिए हम अभी भक्त हैं तो हम चाहते हैं मेरा बच्चा भी भक्त बने, है कि नहीं। क्योंकि सुने हैं ना, अब बच्चा भक्त बनने के लिए क्या होना चाहिए, जहाँ भक्ति सिखा जाए वहाँ पर जो जाएंगे तभी तो भक्ति सीखेंगे ना, तब ना भक्त बनेंगे। लेकिन हम कहाँ बच्चे को भेजते हैं,
कहाँ भेजते हैं? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, है कि नहीं? यहाँ पर क्या सिखाया जाता है? भक्ति करना या भक्ति ना करना, है कि नहीं? तो भक्त बनेंगे। जहाँ पर भक्ति ना करना सिखाया जाता है उधर हम भेजते हैं कि भक्ति, ठीक है, उधर भेज देंगे तो क्या सीखेंगे? भक्ति ना करना। आप चाहते हैं भक्ति करें तो संभव है? नहीं है ना। तो प्रभुपाद इन शिक्षण से संस्थाओं को क्या बोलते थे? स्लॉटर हाउस, कत्ल खाना, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि प्रभुपाद इसको स्पष्ट बताते हैं कि जैसे एक पशु होता है तो पशु कत्ल खाना में भेजा क्यों जाता है? उनका सर काट दिया जाता है कि नहीं? कत्ल खाना में तो उसका जीवन समाप्त हो जाता है। तो हम भी जब बच्चों को भेजते हैं ऐसे शिक्षण संस्थाओं में तो क्या होता है? वो भक्ति को भूलता है। मैं भगवान का दास हूँ, भगवान मेरे मालिक है, उनका सेवा करना ही मेरा एकमात्र कर्तव्य है, ये वो समझ ही नहीं पाते हैं। तो वो जो कृष्ण चेतना होता है, आत्मा का स्वाभाविक कर्तव्य, वो भूल जाते हैं और जन्मों जन्म तक क्या होता है? कष्ट झेलते हैं। मरने के बाद क्या, मरने समय में क्या होता है? कष्ट होते हैं ना। सर काट देंगे तो क्या होगा? वधशाला में जो होता है, पशु का सर काटते हैं तो उसको पीड़ा होते हैं ना, बहुत कष्ट होते हैं ना, तड़पते हैं ना। तो आत्मा का जो स्वभाव है भगवान का सेवा करना, उनको काट देते हैं तो आत्मा भी तड़पते हैं, है कि नहीं? आत्मा का स्वभाव क्या है? सच्चिदानंद में, है कि नहीं? और भगवान का स्वभाव क्या है? सच्चिदानंद में। तो आत्मा भगवान का अंश होने के कारण से क्या होता है? भगवान का संपर्क में आने से वो इस आनंद को प्राप्त करते हैं। जैसे देखिए उदाहरण के तौर पर बताते हैं प्रभुपाद कि ये उंगली है, तो उंगली शरीर से जुड़ा है तो ये चल फिर रहा है, तो क्या होता है? उंगली में सभी संचालन हो रहा है। लेकिन उंगली को काट कर आप अलग रख दीजिए और किसी को बोलिए कि 100 रुपया में ले लो, वो उंगली लेगा? लो 100 रुपया मेरा उंगली है, ले लो भाई, ले लो मेरा उंगली 100 रुपया, 50 रुपया लेंगे कोई? अरे भाई ये कितना कचरा है, ये सोचकर भाग जाएंगे। लेकिन अभी ये जुड़ा है इस शरीर से, तो अब किसी को बोले कि 100 रुपया देता हूँ, ये उंगली काट के दे दीजिए, देंगे क्या? देंगे? हाँ, यही चीज़ बताते हैं प्रभुपाद जी स्पष्ट कि आत्मा भगवान का अंश होने के कारण से जब भगवान से जुड़ता है तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। जैसे इस शरीर से ये उंगली जुड़ा है तो इसका मूल्य कितना है? आपका 2000, 4000 की 1 लाख रुपया देंगे तब भी काट के नहीं देना चाहिए, है कि नहीं? तो भक्ति जब करते हैं भक्त कोई भी जीव, तो भगवान से जुड़ते हैं तो तब उसका मूल्य होता है। तो ये कृष्ण चेतना विकसित करने के लिए हम अभी जहाँ पर भेजते हैं तो वहाँ क्या होता है? अभी का स्थिति में क्या है? ये भूल जाते हैं और जन्मों जन्म तक कष्ट झेलते हैं। इसलिए प्रभुपाद बताते हैं जिस प्रकार एक पशु कत्ल खाना में, वधशाला में कष्ट झेलते हैं, उसी प्रकार हम भी इस संसार में कष्ट ही झेलते हैं। क्योंकि अभी का जो शिक्षण संस्था है, अभी का जो शिक्षा पद्धति है, इसको पालन करने से, अनुशीलन करने से हमारा ये कष्टमय जीवन बढ़ जाता है कि नहीं? 1 जन्म, 2 जन्म, 10 जन्म, 1000 जन्म, पुनरपि जन्म, पुनरपि मरण, जननी जन्म जठरे सैन्यम, है कि नहीं? पूरा। तो इसको अंत करने के लिए क्या दिए है प्रभुपाद? अपना शिक्षण व्यवस्था। इसमें क्या होता है? गुरुकुल हो और भक्त लोग बच्चे को पढ़ाए शास्त्र में, तो बच्चे से भक्ति करेंगे, है कि नहीं? जैसे अभी कई सारे गुरुकुल है अभी इस्कॉन के मातहत में संचालन हो रहा है। विशेषतः हम लोग कुछ मतलब भ्रमण करके आए, जैसे नंदग्राम, कूर्मग्राम, भक्तिग्राम, 3-4 जगह से। तो उधर क्या है, बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं और दूसरे घर के बच्चे भी गुरुकुल के हैं, और जैसे बच्ची है तो वो भी रहती है, तो सबका नाम क्या होता है? भगवान के नाम से है। सुबह सब मंगल आरती में आते हैं, भगवान के कथा में आते हैं, और फिर गृहस्थ लोग खेत जाते हैं काम करने के लिए, और खेत में भी भक्त रहते हैं, तो वो भी उधर से बोलेंगे हरे कृष्णा, उधर से हरे कृष्णा, है कि नहीं?
अभी जो होता है हम लोग खेती भी करेंगे तो क्या होता है, दूसरे लोग भक्त है नहीं तो हरे कृष्ण सुनने को लोग मिलेगा। और फिर क्या होता है, अभी का व्यवस्था क्या है, देखिए अभी जो हम पढ़ाई करवाते हैं तो करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, लाखों रुपया। तो हर एक व्यक्ति का स्थिति क्या होता है, अरे इतना लगाने किया, मुझे कमाना है, तो कमाएंगे कैसे। तो हर एक व्यक्ति का मानसिकता क्या होता है कि अच्छे कार्य करने से पैसा आता कहाँ है, अच्छे कार्य करूँगा तो पेट भी नहीं भरेगा, घर पत्नी बच्चा कैसे चलेगा, है कि नहीं। ऐसे ऐसे स्कूल है जहाँ पर गृहस्थ भक्तों का 1 महीना के पगार से तो सैलरी से तो एक बच्चे का फी भी नहीं भर पाएंगे वो लोग, है कि नहीं। उसके बाद देखिए एक अच्छा खासा घर भी होना चाहिए ना। एक घर बनाने के लिए कितना खर्च होता है, मिनिमम 50 लाख, है कि नहीं। आपका सैलरी है 25,000 30,000, ईमानदारी पूर्वक काम काज करेंगे तो उसमें क्या है, एक आईफोन ले लेंगे तो 4 महीना का तलब चला जाएगा, 1 लाख लैपटॉप ले लेंगे तो 6 महीना का चला जाएगा, 6 महीने का तलब चला गया तो क्या आप भूखे रहेंगे क्या 6 महीने तक, है कि नहीं। तो ये सब एडजस्ट करने के लिए क्या होता है, कुछ क्या करना है, नीचे ऊपर करना ही है कि नहीं। ये सोचते हैं नीचे ऊपर करना, कुछ चल खेल करना है, तो वो क्या करता है, धर्म के सिद्धांत के विपरीत कार्य में लग जाते हैं, है कि नहीं। तो वो फंस जाते हैं फिर, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति पाप करता है तो वो जो भी कार्य करता है या उसका कोई भी सदस्य, परिवार का सदस्य पाप करे तो उसका 6 अंश का 1 अंश आ जाता है, समझ रहे हैं। आप पाप नहीं किया, आप हरे कृष्ण जपते हैं, लेकिन आपका बच्चा जाकर सिगरेट धूप फूक रहे हैं, 6 भाग का 1 भाग आ गया, समझ रहे हैं आप सब। अब 6 भाग का 1 भाग आ गया तो भगवान तो भगवत गीता में क्या बताए, तेषाम अंतगतम पापम जननाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ बरता, कि वही व्यक्ति दृढ़ता पूर्वक भक्ति कर सकता है जिसका सारा पाप नष्ट हो गया हो। आपका सारा पाप नष्ट हुआ या नहीं, देखिए खुद हुआ। कहाँ कहाँ से पाप आ रहा, आपने नहीं किया, आप 4 नियम पालन कर रहे हैं, लेकिन आपका जो परिवार का सदस्य है वो नहीं करेंगे, तो उनका 6 भाग का जो 1 भाग आएगा वो पाप आपको भक्ति में रुचि उत्पन्न करने ही नहीं देगा। नाम जपें करेंगे, रुचि नहीं आएगा, क्यों, पता ही नहीं चले कहाँ से, है कि नहीं। बच्चे को आप भेज देंगे अच्छे खासे कॉलेज में, है कि नहीं, अच्छे खासे पैसे, लेकिन वो बच्चा क्या है, बियर बार में डांस करेंगे लड़कियों के साथ, उसको पाप का भार आएगा कि नहीं। तो ये सभी पापों से बचने के लिए अपना एक शिक्षण पद्धति हो, प्रभुपाद बताते थे। इसलिए प्रभुपाद क्या बताते थे कि मैंने क्या किया, इन लोगों के लिए वर्णाश्रम बना दिए, फार्म कम्युनिटी, और बच्चों के लिए गुरुकुल खोल दिया। अब ये जो और भक्तों के बीच शादी हो रहा है तो इससे क्या होता है, वैष्णव संस्कृति आएगा, और इससे एक जनरेशन, 1 पुस्ता 2 पुस्ता 3 पुस्ता होते होते ये समाज बन जाएगा, वैष्णवों का समाज, और ये कभी नष्ट नहीं होगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार बच पाएंगे, नहीं तो संभव नहीं है। ये प्रभुपाद जी सिखाए, और आप लोग भी जाएंगे जब देखेंगे भक्तों का जीवन शैली, जहाँ जाकर मैंने नाम बताया, नंदग्राम, कूर्मग्राम, भक्तिग्राम, जहाँ से हम लोग विजिट भ्रमण करके आए, तो देखेंगे हमेशा भक्त लोग भक्ति में ही करते रहते हैं, हर एक समय भगवान की प्रसन्नता के लिए। कैसे, तो उधर क्या था कि जैसे एक भक्त है और दूसरे भक्त है, तो उस घर में भी भक्त ही रहते हैं, इस घर में भी भक्त रहते हैं, पूरा भक्त रहते हैं, 40-50 घर। बच्चे का नाम भी एक जैसा है, हर एक राम कृष्ण हरि। आप अपना बच्चा का नाम नहीं बुलाएंगे, दूसरे का भी बुलाएंगे तो भगवान का नाम ही लेंगे, है कि नहीं। आप जैसे गौशाला, आपके पास गाय है या गौशाला में सेवा करते हैं, तो गाय का नाम भी भगवान के नाम से या भक्तों का नाम से होता है। जैसे गाय का नाम क्या रहता है, सुरभि, विशाखा, ललिता, है कि नहीं, विशाखा,
अब देखिए उधर आप जाएंगे तो भूलेंगे क्या भगवान को? भूलेंगे। लेकिन अभी आप स्मरण कर पाएंगे। अभी जो हम जाते हैं तो गाय तो दिखता है बहुत मुश्किल से, गाय का कुछ नाम नहीं रहता है। और ज़्यादातर घर में तो कुत्ते पालते हैं, है कि नहीं? और कुत्ते का नाम क्या रखते हैं? कुत्ते का नाम रखता है टॉमी, है कि नहीं? जेनी, है कि नहीं? अब वो नाम जो बार बार पुकारेंगे। देखिए मैं जब पढ़ाई करता था ना, अभी तो बहुत सारा अनुभव होगा आप लोगों के पास, लेकिन एक अनुभव बता देता हूँ। मैं पढ़ाई करता था कॉलेज, तो जिस घर में रहता था उस घर का जो मकान का मालिक था उसका एक कुत्ता था, उसका नाम था शेरू। अब उस कुत्ता को मैं क्या कॉलेज से आते ही वो भोंकता था, तो मैं कहते एक कुत्ता चुप हो जाओ। कुत्ता जब बताता था तो घर के जो मालिक था वो उस कुत्ते से ज़्यादा भौंकते थे, क्योंकि इस कुत्ता का नाम कुत्ता नहीं है, शेरू नाम है। शेरू बुलाओ, ये बताते थे। अगर जब बुला देता था कुत्ता तो गुस्से से लाल हो जाते थे। अब देखिए दूसरे को जब वो नाम लेने कुत्ता नहीं बोलने देते, नाम लेने के लिए बुलाते हैं तो वो कितने बार लेते होंगे, है कि नहीं? अब कुत्ते के साथ ही लोग फ्रेंडशिप करते हैं। एक बेड में खाना, एक बेड में सोना, एक बेड में, एक ही बाथरूम में भी नहाते हैं बहुत सारे। और देखिए ना, मैं तो देखता हूँ तो मेरा दिमाग घूमता रहता है, अरे ये लोग कर के जब कुत्तों को कंघी करते रहते हैं कंघी करते रहते हैं। एक घर गया था मैं कार्ड लेकर, तो ऐसे हरे कृष्णा कौन ऊंचा घर माँ, ऐसे जब बताया तो एक माता जी आई। उससे पहले कुत्ता आया भौंकने के लिए, तो कुत्ता जब भौंक रहा था तो मुझे तो दान कुछ लेना था, तो बताया माता जी ये कुत्ता जो है ना आपका, इस कुत्ते का बाल जो है ना आगे का कितना सुंदर लग रहा है, लंबा लंबा बहुत बड़ा बाल है। वो कुत्ता का था बाल, ये जो होता है ना आगे का, वो तो ढका था, मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन अच्छा वो बुरा बताओ कैसे, तो क्या होता है कितना अच्छा है, आप कुछ दान दीजिए ना मुझे दान ले लिया, आ गया मतलब। और वो बाल को क्या कंघी करते रहते। आप जब कुत्ते के साथ जीवन बिताएंगे तो क्या करेंगे, अंत समय में कुत्ता का स्मरण आएगा कि नहीं आएगा। तो क्या बनेंगे आप, है कि नहीं? तो कोई क्या बताते, अरे इतना सारा कुत्ता है, इतना सारा कार में घूमते हैं इसी में। लेकिन आपका जिस चेतना में है, जो सोच रहे हैं ना, वो अलग प्रकार का कुत्ता बनेंगे। वो कुत्ता अलग है जो देखते हैं बाहर का, वो एसी में नहीं घूमते हैं। वो जो अभी का कुत्ता है ना, वो कुत्ता पूर्व जन्म में बहुत सारा पुण्य कर्म किए, वो पुण्य भोगने के लिए कुत्ते के शरीर में है, वो जीवात्मा है। ऐसा नहीं कि जो सोचते रहे अरे कुत्ते बनने में क्या घाटा है, कुत्ता बन गया तो एसी में घूमूंगा। तो ऐसे कुत्ते बनेंगे जहाँ कुछ नहीं मिलेगा, खाने को भी नहीं मिलेगा, कपड़े कुछ नहीं, समझे? तो ऐसे चेतना है अभी। तो इस समाज में रहकर आप कैसे चाहे भक्ति कर पाएंगे, कैसे चाहे भगवान के धाम जा पाएंगे, है कि नहीं? और तो बहुत जटिल, इसीलिए प्रभुपाद बताते थे, बार बार बताते थे, हर एक जगह बताए। आप भागवतम पढ़ेंगे तो हर जगह बताते वर्णाश्रम वर्णाश्रम वर्णाश्रम। क्यों? क्योंकि वर्णाश्रम भक्तों का समाज में रहेंगे आप तो ये समझ पाएंगे मुझे कुत्ता नहीं गाय रखना है कि नहीं? और देखिए प्रभु जी हमारे साथ जाते थे, कारनो दक्षय प्रभु कार्ड वितरण में। एक घर में गया, कुछ दान दीजिए, मैंने बताया, गुस्सा आ गया था उससे पहले, कुछ दान दीजिए मुझे, बताया तो नहीं है मेरे पास, नहीं दूंगा, मेरे दूसरा घर है उधर जाना है, जाइए उधर देंगे। अरे इधर घर है तो इसमें घर में भी सुख शांति चाहिए ना, तो कुछ दान तो दो, कुछ नहीं देना है तो 1 रुपया दे दो। बताया, नहीं किया, और गुस्सा आ गया। तो गुस्से से लाल होकर लौट रहा था, दूसरे घर में दी गया, प्रभु जी दान मांग रहे थे, किसी के हाथ से मैं दान नहीं लूँगा चाहे जो भी हो। वो माता जी डर गई कि कोई क्यों गुस्सा, तो मुझे भी दे दिया, वो तो मुझे भी दे दिया। और दूर से क्या, जब उनके घर में क्या था, कुत्ते बहुत बड़ा था, तो कुत्ते को तो खाना जब देते हैं तो कितने घर में तो 500-500 का खाना देते हैं, है कि नहीं, हर रोज।
देते हैं कि नहीं? 500, 1000, कितने कुत्तों का तो वो क्लिनिक है, और वो क्लिनिक इतना सारा धन कुत्ते के लिए खर्च करते हैं, तो जटिल है, उसका चेतना कुत्तामय बन गया है। सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, वो जो लोग भी सुनेंगे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं ये बोल क्यों रहा है कि हमारा समाज वर्णाश्रम वैदिक समाज था ना, भगवान कृष्ण ने जो दिया था, उस समाज में कृष्ण के भक्ति कैसी की जाती थी, वो विधि ये नहीं है, अभी का विधि नहीं है। तो वो विधि क्या है? जो भगवान क्या थे करते थे, गाय चराते थे, गाय का नाम था, गाय का नाम क्या था? भगवान का भक्तों का, है कि नहीं? आप जाएंगे नंदग्राम भक्तिग्राम में तो बैल का, बछड़ा का नाम रहता है, भक्तों का नाम। जैसे कि हमारा नाम है ना कुछ, जैसे कोई भक्त का नाम कुछ हो, कुछ भी भगवान के नाम से रहता है। मान लीजिए मेरा नाम अनंत रूप दास है, तो बैल का नाम रख दिया अनंत रूप, तो बैल के साथ रहेंगे तो अनंत रूप है कि नहीं? वो लेंगे ना नाम। अनंत रूप को चराना है, अनंत रूप को पानी देना है, अनंत रूप को धूप लग रहा है, अंदर कर दो बाहर कर दो, तो किसका नाम ले रहे हो? है कि नहीं? किसका नाम ले रहा है? भगवान का, है कि नहीं? गाय का नाम विशाखा है, विशाखा दूध दे रही है कि नहीं? विशाखा को घास देना है, विशाखा का गोबर हटाना है कि नहीं? तो ये किसका नाम ले रहे हैं? स्मरण किसका है? अगर जब गाय का स्मरण करेंगे तो क्या सोचेंगे? भगवान कृष्ण गाय चराते थे। स्मरण हुआ कि नहीं लीला का? है कि नहीं? आपको अलग से लीला स्मरण करने के लिए प्रयास करना पड़ा। अब देखिए बलराम जी हलधर कहते ना, हल धारण करते हैं, है कि नहीं? तो हल किसके लिए है? खेती करने के लिए, है ना? तो बैल को देखेंगे तो आप जब सुनेंगे कि बलराम जी भी बैल जोतते थे। वृंदावन वासी छकड़ा, मतलब जो गोरू गाड़ा नेपाली में बोलते हैं, गोरू गाड़ा, बैल को जोत कर और एक दूसरे से दूसरे जगह जाया करते थे, यही बैल है।